अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाजियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल लापता एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो ड्रामे बाजियंस, गेती अपनी फ्रेंड को बहुत मक्खन लगाकर बता रही है कि उसने शम्स और फलक को रात चोरी चोरी मिलते हुए पकड़ लिया और वो दोनों इसके पाँव पड़ गए और माफी मांगने लगे और मुझे कहा कि गेती तुम प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। उसकी दोस्त ने पूछा कि अब तुम क्या करोगी, जिसपे गेती ने बहुत शैतानी मुस्कुराहट से जवाब दिया कि अब तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। वहाँ दूसरी तरफ फरियाल की अम्मी उसके अब्बू से बात करती हैं कि सुहेल की जॉब चली गई है, आप सीएसपी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आप कुछ करें। जिसपे फरियाल के अब्बू ने कहा कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और वैसे भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रेलवे में क्या करेगा, और अगर फरियाल को पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मुझसे पैसे मांग ले। वहाँ दूसरी तरफ फलक बैडमिंटन में अपना झंडा गाड़ चुकी है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। कोच की तरफ से तारीफ और थोड़ी सी प्रैक्टिस और करने पे वो चैंपियनशिप जीत सकती है। जिसपे फलक ये कहती है कि ये सिर्फ मेरा शौक है और आजकल फ्री हूँ इसीलिए आ जाती हूँ। वो ग्रेजुएशन करके अपने अब्बू की तरह सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कि जब भी शम्स वहाँ आ जाता है और फलक को बाहर बुलाता है और कहता है कि गेती ने सुबह सुबह मैसेज करके लोड मांगा, जिसपे फलक भी परेशान हो जाती है और कहती है तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचती हूँ, अभी तुम जाओ, घर आके बात करूंगी। शम्स अपनी दुकान पे आ जाता है और अब्बा उसको कहते हैं कि पैसों का हिसाब नहीं है, तुम ख्याल किया करो। जिसपे शम्स जी कहता है और अब्बा वहाँ से चले जाते हैं। कि साथ ही शम्स लॉकर से पैसे निकालने लग जाता है, जो कि उसके अब्बा देख लेते हैं लेकिन चले जाते हैं। और यहाँ शम्स साथ ही लॉजी को कॉल करके चलने का कह देता है। घर वापस आके शम्स के अब्बा उसकी अम्मा से बात करते हैं कि दुआ करो शम्स किसी गलत सोहबत में ना पड़ जाए। जिसपे उसकी अम्मी परेशान हो जाती हैं। जिसपे अब्बा जी समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी तरबियत अच्छी थी, वो किसी गलत सोहबत में नहीं पड़ेगा। और काम के हालात का बताते हैं कि जब से सामने स्टोर खुला है तब से काम बहुत डाउन हो गया है। जिसपे शम्स की अम्मी को याद आता है कि उन्होंने भाभी से पैसे लेने हैं और वो पैसे लेने चली जाती हैं। जाकर भाभी से बात करती हैं कि गेती की अम्मी आ जाती है और पैसों की बात वहीं रह जाती है। यहाँ दूसरी तरफ शम्स के अब्बू अपने बड़े भाई से मिलने आते हैं। हाल अहवाल के बाद शम्स के मुतल्लक अपनी परेशानी जाहिर करते हैं कि ना वो जॉब करता है, ना वो दुकान पे ठीक से बैठ रहा है, जब भी दुकान पे आता है कहीं ना कहीं निकल जाता है। उसको अपना कारोबार शुरू करके दिया तो वो भी नुकसान कर दिया। जिसपे वो कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम उससे बात करके देखो वो क्या चाहता है, अगर तो वो कारोबार शुरू करना चाहता है तो पैसे मैं दे दूंगा। जिसपे शम्स के अब्बू बहुत शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। जिसपे वो फौरन से पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। साथ ही उनकी बहन आ जाती है और कहती है कि आ जाइए, मैं आप दोनों के लिए बहुत ही मजेदार हलवा लेकर आई हूँ। यहाँ दूसरी तरफ शम्स लॉजिक के आते ही उसके साथ हकीम के पास चला जाता है और गेम शुरू हो जाती है। किस्मत का सिक्का शम्स का साथ देता है और इस बार भी बाजी शम्स जीत जाता है। जिसपे हकीम उसको ऑफर करता है कि इस तरह मजा नहीं आएगा, तुम बड़ी गेम खेलो, तुम्हें 2 लाख मैं दूंगा, तुम मुझे उसके 4 लाख बना के देना, उससे ऊपर जितने बनाओगे वो तुम्हारे। जिसपे शम्स सोचने का कहता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन हकीम को उसके आने का पूरा यकीन होता है। यहाँ दूसरी तरफ फरियाल अपनी अम्मी को कॉल करके पूछती है कि आपने अब्बा से सुहेल की जॉब के लिए बात की। जिसपे अम्मी कहती हैं कि की तो थी, लेकिन इनका कहना है कि सुहेल खुद ही कुछ कर लेगा, बहुत समझदार है वो। फरियाल अम्मी से शाम में उनके घर आने का कह के कॉल बंद कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ फलक छत पे शम्स का इंतजार कर रही है। शम्स उसके लिए बहुत ही कीमती चूड़ियां लेकर आता है। जिसपे फलक हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए और ये बताओ कि तुम लॉजिक के साथ कहाँ गए थे और ये हकीम कौन है। जिसपे शम्स झूठ बोल देता है कि हकीम फाटक की दूसरी साइड पे रहता है और लॉजिक और उसके साथ मैंने छोटा सा कारोबार शुरू किया है, सोचा था जब काम चल जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा, मगर तुमने तो अभी सब कुछ पूछ लिया। तब फलक वो गिफ्ट ले लेती है और इतने में मिस गेती उनको पकड़ लेती है और ब्लैकमेल के अंदाज में कहती है कि अच्छा तो बात रात के अंधेरों से निकलकर दिन के उजालों तक आ गई। जिसपे शम्स गुस्से से कहता है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें लोड करवा तो दिया था। जिसपे गेती कहती है कि मामू वैसे सहन में नीचे ही बैठे हैं और फलक भी भड़क जाती है कि तुम चाहती क्या हो। जिसपे गेती कहती है कि वो असल में नसरीन को तुम दोनों की जोड़ी ज्यादा पसंद नहीं आई। जिसपे शम्स हैरान होकर पूछता है कि तुमने उसको क्यों बता दिया। जिसपे वो जवाब देती है कि अरे उसी को तो सबसे ज्यादा दुख हुआ। तब फलक कहती है कि और किस किस को दुख हुआ। तब गेती बताती है कि मुझे भी तो दुख हुआ। अरे शम्स जरा देखो तो खुदा ने कितना हुस्न दिया है। जिसपे फलक बहुत गुस्से से गेती को कहती है कि तुम जितनी हो उतनी रहो, और रही बात कि तुम सबको बताओगी, हम सबको खुद ही बता देते हैं। और गेती परेशान हो जाती है। यहाँ फलक और शम्स अपने अपने पेरेंट्स को अपनी पसंद के बारे में बताते हैं। जिसपे शम्स के पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं, जबकि फलक के पेरेंट्स भी मान जाते हैं कि जब भी फरियाल आ जाती है और जब उसको ये बात पता चलती है तो वो फलक को बाहर भेज देती है। फलक और शम्स भी एक दूसरे को अपने अपने पेरेंट्स की रजामंदी बताकर बहुत खुश होते हैं। कि थोड़ी देर बाद फलक गेती के घर जाके बहुत गुस्से से उसको शम्स से दूर रहने का कहती है। जिसपे गेती कहती है कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। जिसपे फलक जवाब देती है कि अगर तुम बाज ना आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें उन सब में से कोई भी नहीं पहचानेगा। रात को सब घर वाले
والے گیتی اور اس کی ماں بھی جمع ہوتے ہیں اور فلک کے ابا جی اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فریال کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں اور دیکھا جائے تو شمس بھی کچھ خاص نہیں کرتا، اس لیے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، جس پہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی سیڈ سین پر ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ جی تو ڈرامے بازینس کیسی لگی آپ کو ڈرامہ سیریل لاپتہ ایپیسوڈ 2 کے ریویو کی ویڈیو؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کی ویڈیو پرسوں تک آ جائے گی، اس لیے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔